अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.165 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 165 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 157। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। उलाइका रूट वर्ड अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से माने यही लोग, दोज। अलैहिम आइन लाम या से माने उन पर, ऑन देम। सलवातुन सौद लाम वाव से माने इनायतें, ब्लेसिंग्स। मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम। रब्बिहिम रा बा से माने उनका रब, देयर लॉर्ड। व रहमतुन रा हा मीम से माने और रहमत, एंड मर्सी। व उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से माने और यही लोग, एंड दोज। हुम हा मीम से माने वो, दे। अल मुहतदून हा दालिया से माने हिदायत याफ्ता, द गाइडेड वंस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। उलाइका अलैहिम यही लोग हैं जिन पर, सलावातुम मिर रब्बिहिम इनायतें हैं उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। यही लोग हैं जिन पर इनायतें हैं उनके रब की तरफ से और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। उलाइका अलैहिम दे आर दोज ऑन होम, सलावातुम मिर रब्बिहिम आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर लॉर्ड, व रहमतुन एंड मर्सी, व उलाइका हुमुल मुहतदून एंड दोज आर द गाइडेड वंस। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। दे आर दोज ऑन होम आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर लॉर्ड एंड मर्सी एंड दोज आर द गाइडेड वंस। ये पर्टिकुलर आयत यानी आयत नंबर 157 सूरह बकरा की दरअसल इन कंटिन्यूशन है आयत नंबर 155 और 156 सूरह बकरा की। तो इन तीनों आयतों को हम सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। यहाँ देखें आयत नंबर 155। और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ से और भूख से और माल और जान और फलों के नुकसान से, और आप खुशखबरी दें सब्र करने वालों को। यानी अल्लाह ताला अपनी आजमाइशों का जिक्र करते हैं इस आयत में। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सब्र करने वालों को बशारत दें। ये सब्र करने वाले कौन हैं, उनकी तफसील नेक्स्ट आयत में है। उन लोगों को जब पहुंचती है मुसीबत वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यानी सब्र करने वाले वो लोग हैं जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। तो इनके साथ क्या मामला होगा अल्लाह ताला इस करंट आयत में बताते हैं। यही लोग हैं जिन पर इनायतें हैं उनके रब की तरफ से और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यानी जो बंदे मुसीबतों पर सब्र करते हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, अल्लाह ताला उन पर इनायतें नाजिल करते हैं, रहमतें नाजिल करते हैं और उनको हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। देखें तशरीह कलिमात। सलावातुन ये कलिमा दुआ, रहमत, शफक़त और हमदर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये जो वर्ड है कई मानों में इस्तेमाल होता है। बाज़ मरतबा इसके माने दुआ के होते हैं, बाज़ मरतबा रहमत के और शफक़त के होते हैं, और बाज़ मरतबा हमदर्दी के होते हैं। अल्लाह की तरफ से सलावात से मुराद उसकी इनायत है, यानी उसके फेवर्स हैं, उसकी नेमतें हैं। फरिश्तों की सलावात से मुराद हमदर्दी है कि वो वसीले फैज़ बन जाते हैं। यानी अल्लाह ताला मलाइका को भेजता है कि वो बंदों से हमदर्दी करें, उनके काम में मदद करें। यहाँ तक फरिश्ते बंदों के हक में दुआ भी करते हैं, उसको भी सलावात ही कहते हैं। और इंसानों की सलावात दुआ से इबारत है। यानी इंसान के लिए लफ्ज़ सलावात इस्तेमाल हुआ है तो दरअसल ये इंसान की दुआ की तरफ इशारा करता है। तफसीर आयत देखें। अल्लाह ताला आजमाइशों में कामयाब होने वाले बाहिम्मत और आली हौसला लोगों को खुशखबरी देता है कि उन पर उनके परवरदिगार की तरफ से तरह तरह की बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं और सीधी राह पर साबित कदमी से चलने की तौफीक मरहमत की जाती है। यानी जो अल्लाह का बंदा आजमाइशों में कामयाब होता है, सब्र करके अल्लाह से दुआ मांग के, ऐसे बाहिम्मत लोगों को, ऐसे आली हौसला लोगों को यानी बुलंद हौसला लोगों को अल्लाह ताला खुशखबरी देता है कि उन पर अल्लाह की रहमतें हैं
उन पर अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं और अल्लाह की तरफ से उनको सीधी राह पर साबित कदमी से चलने की तौफीक भी दी जाती है। यानी आजमाइशों में सब्र के जरिए कामयाब होने वालों पर अल्लाह की रहमतें और इनायत नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला जैसा फरमाते हैं सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यानी उनके रब की तरफ से उन पर सलावात है और रहमतें हैं। ये देखते हैं कि सलावात के माने क्या हैं, क्योंकि कुरान की दूसरी आयतों में भी अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते मोमिन बंदों पर सलावात भेजते हैं। सलावात का नतीजा क्या होता है, इसके माने क्या हैं, समझने के लिए सूरह अहज़ाब की इस आयत को देखें। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये उसी की ज़ात है जो तुम पर सलावात भेजता है और उसके फरिश्ते भी सलावात भेजते हैं। देखें तर्जुमा, वही तुम पर इनायत भेजता है और उसके फरिश्ते भी दुआ करते हैं। यानी जब अल्लाह के सलावात भेजने की बात होती है तो यहाँ पे अल्लाह के फेवर्स हैं, इनायात हैं, और जब फरिश्ते सलावात भेजने की बात होती है तो ये उनकी दुआ होती है। इसका नतीजा देखें ताकि तुम्हें तारीकियों से रोशनी की तरफ निकाल लाए। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर के माने जिहालत के अंधेरे से हिदायत के नूर की तरफ ले आना। अल्लाह की इनायत के सबब, मलाइका की दुआओं के सबब अल्लाह के बंदे जिहालत के अंधेरे से निकल के हिदायत के नूर की तरफ आते हैं। तफसीर इब्न कसीर से कुछ अहम बातें यहाँ नोट किए गए हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दो बराबर की चीज़ें सलावात और रहमत और एक दरमियान की चीज़ यानी हिदायत इन सब्र करने वालों को मिलती है। यानी जो आजमाइशों में सब्र करते हैं उनको जुमला तीन चीज़ें अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। एक है सलावात यानी अल्लाह की इनायत, और एक है रहमत, और एक है हिदायत। मसनद अहमद में हज़रत अली से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मुसलमान को कोई रंज और मुसीबत पहुँचे, इस पर गोया ज़्यादा वक्त गुजर जाए, फिर उसे याद आए और वो इन्ना लिल्लाह पढ़े, तो मुसीबत के सब्र के वक्त जो अजर मिला था वही अब भी मिलेगा। यानी कोई मुसलमान को रंज और मुसीबत पहुँची और काफ़ी वक्त गुजर गया, और जब उसको माजी का वो रंज याद आया, उस पर अगर उन्हें इन्ना लिल्लाह पढ़ा तो उस वक्त भी उसको उतना ही अजर मिलेगा जो अजर उसको रंज के वक्त मिला था। इब्न माजा में है, हज़रत अबू सनान फरमाते हैं, मैंने अपने एक बच्चे को दफन किया, अभी मैं उसकी खबर में से निकला ना था कि अबू तलहा फुलानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला और कहा, सुनो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला मलिकुल मौत से दरियाफ्त फरमाता है, तूने मेरे बंदे की आंखों की ठंडक और उसका कलेजे का टुकड़ा छीन लिया, यानी मेरे बंदे की औलाद को छीन लिया। बता तो उसने क्या कहा? वो कहते हैं, अल्लाह तेरी तारीफ की। यानी मलिकुल मौत से जब अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि उस बंदे ने कैसा बिहेव किया जब उसकी औलाद को छीन लिया गया, तो मलिकुल मौत फरमाते हैं कि उस बंदे ने तेरी तारीफ की और इन्ना लिल्लाह पढ़ा, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। अल्लाह ताला हुक्म सादिर करते हैं कि अल्लाह की हम्द व सना करने वाले के लिए और मुसीबत पर सब्र करने वाले के लिए एक घर बनाए और उसका नाम बैतुल हम्द रखें। मसनद अहमद में है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे खाविंद हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ मेरे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होकर आए और खुशी खुशी फरमाने लगे, आज तो मैंने एक ऐसी हदीस सुनी कि मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। वो हदीस ये है कि किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुँचे और वो कहे दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वाखलिफ ली खैरम मिन्हा, यानी अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर दे और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसे अजर और बदला जरूर देता है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने इस दुआ को याद कर लिया। जब हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर फिर ये दुआ भी पढ़ ली, लेकिन मुझे ख्याल आया कि भला अबू सलमा से बेहतर शख्स कौन मिल सकता है। हुआ यूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू सलमा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ सीख कर घर गए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा को दुआ सिखाई और फरमाया कि जब कभी बंदा मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर बदला अता करता है और उस दुआ और सब्र पर अजर भी देता है। तो हज़रत उम्मे सलमा ने वो दुआ को याद कर लिया। फिर जब हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो हज़रत उम्मे सलमा ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दुआ पढ़ी और वो दुआ भी की जो उनके शौहर ने उनको सिखाई थी, लेकिन ये सोच रही थी कि उस शौहर से बेहतर शौहर उन्हें कहाँ मिल सकता है।
لیکن آگے کیا ہوا دیکھیں، جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک خال کو دباغت دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی کوشش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پرپوزل لے کر حضرت ام سلمہ کے گھر گئے تو حضرت ام سلمہ نے 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اول تو یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتی تھی کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے اور اللہ ان سے ناراض ہو جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ عمر رسیدہ تھیں، اور تیسری بات یہ تھی آپ کے ذہن میں کہ آپ بچوں والی تھیں۔ تو یہ تینوں باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، یعنی تمہارے ذہن میں جو باتیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ یعنی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں کو شیلٹر دینا چاہ رہے تھے۔ میں نے یہ سن کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ فالحمدللہ۔ اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ بندہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، یعنی میں اللہ کا ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چیز کھو گئی ہے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں، آزمائشوں میں صبر و صلات اور دعا کے ذریعے بندہ 3 چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جب مصیبتیں، جب آزمائشیں آتی ہیں تو صبر کریں، نماز سے مدد لیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تو 3 چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اول تو آزمائش میں کامیابی، دوم اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایات، اور سوم اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ سکون قلب، دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ سے لو لگائے بغیر اور مشکلات میں صبر و استقامت دکھائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی زندگی تو ہے ہی آزمائے جانے کے لیے، مصیبتیں تو وقتاً فوقتاً اترتی ہی رہیں گی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہم کو صبر عطا کرے، اللہ سے لو لگائے رکھیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں کامیاب کرے گا اور اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں ہم کو عطا کرے گا اور ہم کو راہ راست پر ثابت قدم رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔